नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है कौन बनेगा करोड़पति 2024 यानी केबीसी 16 में जाने यानी पार्टिसिपेट करने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हर लेवल की एज केबीसी टीएनसी यानी केबीसी की नई टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर बताई गई है। तो सबसे पहले केबीसी 16 में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन लाइंस ओपन होगी 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को रात 9 बजे से। और कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है? तो 26 अप्रैल 2024 को जिनकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है, यानी 18 वर्ष के बाद के कोई भी उम्र के व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अब तक जो केबीसी की हॉट सीट तक नहीं पहुंचे हैं, यानी जो सिर्फ एफएफएफ राउंड तक पहुंचे पर हॉट सीट तक नहीं, वे सभी भी रजिस्ट्रेशन करके हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। केबीसी 16 के रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस आएंगे 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार से लेकर 6 मई 2024 सोमवार तक हर रात 9 बजे। हर रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन के लिए अगले 24 घंटों तक रजिस्ट्रेशन लाइन ओपन रहेगी। जैसे 6 मई का रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन रात 9 बजे आया, तो अगले दिन 7 मई की रात 9 बजने से पहले तक आप उत्तर सबमिट कर सकते हैं। और क्वेश्चन आने के बाद उसका उत्तर आप 3 तरीके से दे सकते हैं, यानी 3 मोड है रजिस्ट्रेशन करने के, एसएमएस, सोनी लीव ऐप और इस बार एक नया है व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन। हर बार की तरह ही क्वेश्चन 2 भाषाओं में उपलब्ध होंगे, हिंदी और इंग्लिश, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी सवाल में 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से कोई एक राइट हो। तो अब हर मोड से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो एसएमएस नंबर है रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5667711 5667711। तो टीएनसी के अनुसार हर एसएमएस का रेट होगा ₹3 तक। साथ ही यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि एसएमएस चार्ज वेरी भी कर सकता है टेलीकॉम ऑपरेटर चेंज करने पर ट्राई के नियमों के अनुसार। एसएमएस से रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले टाइप करें कैपिटल लेटर में KBC और फिर स्पेस देकर ABCD 4 ऑप्शंस में से जो भी आंसर है उस क्वेश्चन का उस दिन का वो आपको टाइप करना है। जैसे अगर C आंसर है उस दिन का तो KBC स्पेस और फिर C और फिर स्पेस देकर 26 अप्रैल 2024 तक आपकी जो भी कंप्लीट एज है, यानी अगर आप 35 वर्ष के हैं तो 35 लिख दे और फिर स्पेस देकर आपका जेंडर, यानी मेल के लिए M, फीमेल के लिए F और अदर के लिए O। जैसे आप अगर फीमेल हैं तो KBC फिर स्पेस, फिर उत्तर C है तो C फिर स्पेस, फिर 35 अगर एज है तो 35 और स्पेस और फिर F लिखकर आपको सेंड कर देना है 5667711 पर इस तरह। और सोनी लीव ऐप पर उत्तर देने के लिए सोनी लीव ऐप ओपन करें और अगर ऐप डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर ले और फिर केबीसी रजिस्ट्रेशन बैनर पर क्लिक कर जो भी जानकारी आपसे पूछी जाए वो सिलेक्ट करते जाए। जैसे सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है हिंदी या इंग्लिश में से, फिर मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। ध्यान दें जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी नंबर पर आपको कॉल आएगा आगे के लेवल के लिए केबीसी की टीम द्वारा। और जो भी इंफॉर्मेशन एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और फिर आपका एरिया ऑफ रेजिडेंस सिलेक्ट करते जाएं। ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ रेजिडेंस वही सिलेक्ट करें जो आपके डॉक्यूमेंट पर है। जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट बिहार के हैं और आप जॉब या स्टडी किसी कारणवश कोलकाता में है तो आपको बिहार सेलेक्ट करना है इस तरह। और फिर 26 अप्रैल 2024 की रात शुक्रवार की 9 बजे से जब रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आएगा तो हर दिन 6 मई तक यानी 7 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब भी रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आते हैं जितने भी दिन तक उनका आंसर सबमिट करते जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसी तरह व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए नंबर है 91 जो इंडिया का कोड है और उसके बाद नंबर 8591975331 या फिर चैनल पर जब लाइन ओपन रहेगी QR कोड दिखेगा, उसको स्कैन करते ही व्हाट्सएप चैटबॉट पर पहुंच जाएंगे और व्हाट्सएप पर KBC या KBC 16 टाइप करके सेंड कर दे। उसके बाद TNC खुलेगी, उसको पढ़ें और एक्सेप्ट कर दें। और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाए जैसे आपकी एज, जेंडर, आपका क्षेत्र यानी एरिया ऑफ रेजिडेंस, फिर से अपना क्षेत्र वही सिलेक्ट करें जो आपके डॉक्यूमेंट पर है, यानी आधार कार्ड के एड्रेस पर गुजरात का एड्रेस है तो गुजरात इस तरह। और फिर अंत में आंसर का सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसी तरह तीनों मोड से रजिस्ट्रेशन करें। उत्तर सोच समझ कर ही दें,
हर क्वेश्चन के लिए। लाइन अगले दिन 9 बजने से पहले तक खुली रहेगी, इसीलिए जल्दबाजी में उत्तर रॉन्ग न दें और 26 अप्रैल से 6 मई तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इन तीनों ही मोड से दे दें। अगर आप सिर्फ एक ही दिन आंसर सबमिट करते हैं किसी एक ही मोड से, तब भी रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाता है, पर हर दिन आंसर सबमिट करने से कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेवल 2 की कॉलिंग के लिए हर दिन की राइट एंट्रीज में से रैंडमाइजर द्वारा सेलेक्ट करके कॉल की जाएगी। सभी वैलिड राइट एंट्रीज में से करीब 33,000 वैलिड करेक्ट एंट्रीज को जोन वाइज रिजर्वेशन वेटेज के आधार पर रैंडमाइजर सिलेक्शन द्वारा कॉल किया जाएगा। ये टीएनसी में जो रिजर्वेशन ग्रेड का वेटेज है, ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च के अनुसार जो सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए टीआरपी है वीक 5वें 2024 के और वीक 12वें 2024 के सोमवार से शुक्रवार के बीच की, उसके आधार पर बनाई गई है। इसीलिए अगर आप आगे भी चाहते हैं कि आपके स्टेट या आपके क्षेत्र में कॉलिंग ज्यादा हो केबीसी के लिए, तो अगर उस क्षेत्र या उस स्टेट की टीआरपी ज्यादा होगी सोनी टीवी की, तो वहां पर कॉलिंग ज्यादा होगी। जब लेवल 2 की कॉलिंग हो रही हो और अगर आपका फोन नॉट रीचेबल या फिर कॉल मिस हो जाए किसी कारणवश, तो आपको 2 बार फिर से कॉल किया जा सकता है, पहली कॉल आने के बाद के आधे घंटे के अंतराल में। कभी कभी कॉल मिस हो जाने पर दूसरे दिन भी कॉल आ जाती है, ये मैंने देखा हुआ है। कॉल आईवीआर होगी, ये मैंने पहले ही बताया। 2 लैंग्वेज में उपलब्ध होती है, हिंदी के लिए 1 और इंग्लिश के लिए 2 टाइप करें। इस तरह जो भी जानकारी आपसे पूछी जाए ध्यान से सुनकर आंसर करते जाए, जो नंबर टाइप करने बोले वो टाइप करके, और अंत में आपको 2 एमसीक्यू टाइप जीके क्वेश्चन एक के बाद एक पूछे जाएंगे और अंत में थैंक यू नोट के साथ कॉल एंड होगी। और टीएनसी के अनुसार अगले 10 दिनों में अगर आपका सिलेक्शन हुआ अगले राउंड के लिए, तो आईवीआर कॉल द्वारा लेवल 3 के लिए कांटेक्ट किया जाएगा आपको, जो ग्राउंड ऑडिशन की कंफर्मेशन की कॉल होगी। जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 को सक्सेसफुली पार किया होगा, उनमें से लगभग 6,952 रजिस्ट्रांट्स को ये कॉल किया जाएगा। आप किसी कारणवश ये कॉल भी अटेंड नहीं कर पाते या मिस हो जाता है आपका कॉल, तो आधे घंटे के अंतराल में 2 कॉल आपको फिर से किए जाएंगे। इस कॉल को भी ध्यान से सुने और जो भी जानकारी पूछी जाए सबमिट करते जाए, जैसे आपकी एज, जेंडर एक्सेट्रा, और फिर आपको ग्राउंड ऑडिशन की डेट और टाइम बताकर कंफर्म किया जाएगा कि आप उस डेट और टाइम पर अवेलेबल रहेंगे। आपको यस के लिए जो नंबर बोला जाए वही टाइप करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला तो आप बाहर हो जाएंगे केबीसी पार्टिसिपेशन प्रोसेस से। हमेशा आईवीआर कॉल को ध्यान से शांति से सुने। और अगला लेवल 4 ग्राउंड ऑडिशन होगा, जो मौजूदा टीएनसी के अनुसार 24 मई से 9 जून 2024 के बीच हो सकते हैं, लेकिन डेट चेंज भी हो सकती है। ग्राउंड ऑडिशन के वेन्यू पर समय पर पहुंचे, वरना गेट 9 बजे तक या आपको जो समय बताया गया हो तब तक बंद कर दिया जाएगा और एक बार गेट बंद करने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको जो भी समय दिया जाए उससे कम से कम 2 घंटे तो पहले पहुंच ही जाइए। और वेन्यू पर आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और 2 अटेस्टेड कॉपी और अपने खुद के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर पहुंचे। और डॉक्यूमेंट के लिए ये जो नेम प्रूफ के लिए लिस्ट दी है उनमें से एक, एड्रेस प्रूफ के लिए जो लिस्ट दी है उनमें से भी एक, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए भी आधार कार्ड प्लस जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उसके रिसेंट फोन बिल की कॉपी। अगर आपने ऑनलाइन बिल पे किया है तब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन फोन का बिल। और ग्राउंड ऑडिशन 2 राउंड में होता है। पहले राउंड में जीके टेस्ट होगा और एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन के उत्तर भरते हुए आपकी बायो कंप्लीट होती है, और वो क्वेश्चन जो बुकलेट में पूछे गए हैं पिछले सालों में ग्राउंड ऑडिशन के वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में शामिल है। आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। पहले राउंड के रिटन जीके टेस्ट का कट ऑफ स्कोर जो क्लियर करेंगे उनको छोड़कर बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है, यानी वीडियो ऑडिशन वो नहीं दे पाएंगे जिनको बाहर कर दिया जाएगा। वीडियो ऑडिशन में भी जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी एक्सप्लेन करने भी बोला जाता है। और वीडियो ऑडिशन में बातचीत होती है इंटरव्यूअर और आपके बीच में, जो ज्यादातर आपकी बुकलेट जो आपने लिखी है आपके बारे में उसके आधार पर होती है, जो रिकॉर्ड किया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पर आधारित एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सिलेक्टेड ऑडिशनीज को और 2 राउंड में 2 मेंबर जूरी और फिर 3 मेंबर जूरी द्वारा जीके टेस्ट के रिजल्ट
और इंटरव्यू के रिकॉर्डेड फुटेज के आधार पर FFF राउंड के लिए सिलेक्शन होता है। अगर आप इस 2 स्टेप जूरी सिलेक्शन प्रोसेस द्वारा FFF कंटेस्टेंट चुने जाते हैं तो आपको कॉल किया जाता है। फिर आप केबीसी के सेट पर पहुंचकर FFF खेलकर हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, FFF राउंड की कॉलिंग हर साल वीक वाइज होती है, जैसे फर्स्ट वीक की, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन कॉलिंग होती रहती है। इसीलिए ये कॉलिंग केबीसी के उस सीजन के फिनाले एपिसोड की शूटिंग से लगभग 1 आध महीने पहले तक भी हो सकती है। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। केबीसी की तैयारी और रिलेटेड जानकारी के लिए अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी लाइक और फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।